हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं रेशियो अनुपात। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन सीख लेते हैं कि रेशियो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, आ जाइए। देखो दे रखा है इस बार ए बी का रेशियो दे रखा है 1:2। ठीक है, बात करें बी और सी का रेशियो तो इसका दे रखा है 3:1। वहीं सी और डी के रेशियो की बात करें 2:3 दिया है। तो कह रहा है कि ए बी सी डी यानी कि चारों का रेशियो निकालो। तो देखो बैक क्लास जरूर देख लेना इससे पहले। ठीक है, तो ए बी सी डी का अगर रेशियो निकालना हो तो इधर देखो जरा, ए दे रखा है आपको। ठीक है, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ इसको। ठीक है, थोड़े स्पेस की नीड है। तो ए बी का रेशियो है 1:2। ठीक है, वहीं बी सी की बात करें तो बी सी का रेशियो है 3:1। ठीक है, और सी डी का रेशियो है 2:3। तो 1 सेकंड लगेगा इसका आंसर का। देखो आप क्या करोगे, जब भी आपको दे दी जाए कि ए बी सी और डी का रेशियो निकालो, तो कैसे निकालोगे? आपको पता है कि भाई इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का आएगा, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा? डी का आएगा। अरे बैक क्लास में हमने ये तो सीखा था भाई, फर्स्ट वाले का निकालना है और लास्ट वाले का निकालना है, मतलब ए डी का रेशियो निकालोगे। अगर ए डी का रेशियो पूछ लेता तो इन तीनों की मल्टीप्लाई और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ए डी का रेशियो निकल जाता। ठीक है, अब आपसे पूछा गया ए बी सी डी का बताओ, तो ए बी सी डी का कैसे निकालेंगे? देखो ए और डी का तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ए का 3 2 जा 6 और 6 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, तो 6 लिख लिया। वहीं बात करें डी का तो 3 1 जा 3 और 2 जा 6। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया? 6 आ गया, तो ये भी 6 लिख लिया। ठीक है, अब देखो बी और सी का चाहिए हमें ना, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे? इस चीज़ को देखो फटाफट से। बी का निकालने के लिए हमेशा इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये वाला इसके सामने को छोड़ देते हैं और ये वाले दोनों टर्म ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे और मल्टीप्लाई इससे, इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 2 जा 12, कितना आ गया? 12। तो हमेशा इस तरह से बी की वैल्यू निकालोगे। अब आप निकालोगे सी की वैल्यू। सी के लिए इन दोनों लोगे, दोनों के बाद ये ले लोगे। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, यही तो हम करते थे। अब देखो ये निकालोगे, टी निकालोगे तो इन तीनों की करोगे ना, इन तीनों की, तो 6 आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे। तो बस जो रेशियो कहता है, जो कट्टा है काट दो। तो 2 से काटोगे, देखो ये किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 3:6:2:3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो लिख लो फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है 1:2, बी रेशियो सी दे रखा है 3:4 और सी रेशियो डी दे रखा है 5:6। और पूछ लिया गया है ए बी सी डी का रेशियो बताओ। तो बस निकाल लो फटाफट से। क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे अगर ए बी सी का निकालना है तो ए बी और सी और डी ये रेशियो निकालना है। तो ए का निकालने के लिए आप जनरली क्या करते हो? इन तीनों की मल्टीप्लाई, और डी का निकालने के लिए करते हो इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो ए का निकाल लो, 5 3 जा 15 और 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15 ही आएगा। 15 लिख लिया। उसके बाद बी का कैसे निकालते हो? बी का निकालते हो ये वाला टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, ठीक है, और 6 की 5 में करोगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। अब देखो, अब इसको छोड़ दो फर्स्ट टर्म को। ठीक है, अब ये सेकंड वाला, ये दोनों टर्म लोगे, दोनों टर्म के बाद ये वाला टर्म लोगे। तो 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 की 5 में करोगे तो 8 5 जा 40, ठीक है, ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखो, अब डी के लिए क्या करते हो आप? इन सब की मल्टीप्लाई। ठीक है, और 6 चौक 24 दूनी, ठीक है, 48, 48 आ गया। और रेशियो कहता है जो कटता है काट दो। ठीक है, तो 3 से काटो, 3 5 15, 3 से 10 पे जाएगा। ठीक है, कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा ना, तो 3 से नहीं कट रहा, तो एक काम करो, किससे कट रहा है? 5 से 15, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c है। ये है 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c और कह रहा है कि बताओ a रेशियो b रेशियो c, ये पूछ लिया गया है। तो इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी ए बी सी का रेशियो निकालना हो, अगर इक्वल दिया हो, ये इसके इक्वल है इसके, तो बस इसका इसके जो कोफिशिएंट दिया हुआ है इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो इसका देखो क्या लिखेंगे, 2 का क्या हो जाएगा उल्टा 1/2, ठीक है, अपोजिट, और 3 का 1/3, ठीक है, और इसका c का 4 है तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर नहीं आया, अब क्या करना है, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, ठीक है। 1/3 जो एलसीएम आया उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आया 12, ठीक है। उसके बाद जो कट्टा है काट दो, 2 से काटोगे ये किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है। और 3 से काटोगे ये 4 पे जाएगा, 4 पे, ठीक है। और 4 से काटोगे 3 पे जाएगा। तो हमारा जो रेशो आया एबीसी का कितना आया, 6:4:3, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका है 2a बराबर दिया हुआ है 3b इक्वल टू 4c, ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा तरीका बहुत ही आसान तरीका है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले 2, 3, 4 दे रखा है, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या है कि भाई ये चीज़ इसके बराबर है और ये बराबर, तीनों बराबर हैं एक दूसरे में ना, तो बराबर कर लो बस इन्हें फटाफट से। और बराबर करने के लिए क्या करोगे, 2, 3, 4 का कर लोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, बस इधर 12 बना लो, इधर 12, इधर 12 बना लो, ठीक है। तो इसको 12 बनाओगे तो किससे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 12 बनाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे तो 3, बस डायरेक्ट आ गया ए बी सी का रेशियो। देखो एक लाइन में हो गया ना, 6:4:3, देखो कितना 20-25 सेकंड लगे सॉल्व करने में, इसमें समय ज़्यादा लगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। दे रखा है 1/2a इक्वल टू 1/3b इक्वल टू 1/4c, ठीक है। और निकालना क्या है आपको, वही रेशियो निकालना है, ए बी और सी का रेशियो निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है इनका उल्टा कर दो। उल्टा करने के लिए क्या करोगे, 2 हो जाएगा, 1/2 का कितना जाएगा 2, 1/3 का हो जाएगा 3, और 1/4 का आ जाएगा 4, ठीक है। और यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि फटाफट से आपने उल्टा कर लिया। दूसरा तरीका हो सकता है कि इक्वेशन ये है ना इक्वल, इक्वल का मतलब है कि तीनों चीज़ें बराबर हैं। अब जब बराबर है तो फटाफट कर लो, क्या दे रखा है आपको, 1/2a इज इक्वल टू 1/3b इज इक्वल टू 1/4c, ठीक है। बस अगर मैं a की जगह में 2 रखूँ तो ये हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, और यहाँ b की जगह में 3 रखूँ तो 3/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ c की जगह 4 रखूँ तो 4/4 हो जाएगा। तो ये दो कट के 1, ये कट के 1, ये कट के 1, यानी कि 1 = 1 कंडीशन सर्टिफाई, तीनों बराबर है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की 3 आ गई, सी की 4 आ गई, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, ये आ गया 2:3:4। क्या यही आ रहा था, 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। तो दो तरीके हैं, इसको फटाफट से सॉल्व कर लो, ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। दे रखा है 6a = 2b = 3c, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c, ये पूछा गया है। तो कर लो फटाफट से। देखो क्या करते हैं, इन दोनों तीनों का एलसीएम 3, 2, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बना लो इनको। 6 बनाने के लिए a की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, और b की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3, और c की रखनी पड़ेगी 2, ठीक है। 3 2 6 और 3 2 6, तो ये आ जाएगा a की आ गई 1 और b की आ गई 3 और c की आ गई 2, और ये हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। रेशियो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 1:3:2। फटाफट से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। दे रखा है 2a = 6b = 3c, ठीक है। ए बी सी का रेशियो निकालना है, और ए बी सी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 2, 6, 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 6 हो जाए 3 से, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 2, ठीक है। 3 2 6, तो a का आ गया 3, b का आ गया 1 और c का आ गया 2, यानी कि ए बी सी का जो रेशियो आया 3:1:2 आ गया। फटाफट से लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। दे रखा है 30:a, 40:b और 20:c। तो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। पूछा क्या गया है आपसे, ए बी सी का रेशियो ही पूछा गया है, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन में लिटिल भी चेंज दे देगा लेकिन निकालना क्या तरीका वैसा ही है। ठीक है, क्यों? देखो जब 30% है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, इसके नीचे ही परसेंट हटाओगे तो 100, और इसको क्या आ जाएगा 100 आएगा, 100 से 100 सब कट जाएगा। ठीक है, 0 0 0 से 0 कट जाएंगे, तो डायरेक्ट क्यों ना हम काट दें। ये देखो परसेंट से परसेंट काट दिया। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो 3a बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 4b, और यहाँ पे बचेगा 2c। बस अब ना करना क्या है, 3 4 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12 आएगा। जब 12 आएगा तो यहाँ 12 12 बना लो, तो सी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 6 2 या 12, 4 3 या 12। ठीक है, और 3 4 या 12, बस आ गया ABC का। तो ए का कितना आ गया 4 आ गया, बी का कितना आ गया 3 आ गया, और सी का कितना आ गया 6। तो ABC का जो रेशियो आया 4:3:6 आया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन वो 8 कर लेते हैं। ठीक है, दे रखा है 14 2/7% A, 16 2/3% B इक्वल टू 33 1/3% C। ठीक है, निकालना क्या है, वही निकालना है आपको, ABC का रेशियो। ठीक है, A B और C का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो निकाल लोगे फटाफट। कैसे निकालोगे, देखो ये परसेंटेज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, तो इसको सॉल्व, ये मिक्स फ्रैक्शन ही तो है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसको ऐड करोगे, नीचे कितना आ जाएगा 7 और नीचे कितना आ जाएगा 100, जब परसेंट हटाओगे तो। ठीक है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 98 देगा, प्लस 2 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना आ जाएगा 7, और परसेंट है नीचे 100, 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/7, कितना आ जाएगा 1/7 ए। ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा, इसको लिखोगे। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, देखो सॉल्व कर, 16 3 48 नीचे 50। ठीक है, और 50 को 2 से काटोगे तो नीचे 2 और आ जाएगा 100 में। ठीक है, यानी कि 6 आ जाएगा 1/6 बी। ठीक है, अब ये 33 सही 1/3 है, तो ऊपर 100 नीचे 100। ठीक है, तो 1/3 बचेगा ओनली, कितना बचेगा 1/3 सी। बस ABC का रेशियो निकालने के लिए इनका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू 7 आ जाएगी, B की 6 आ जाएगी, और C की 3 आ जाएगी, और ये हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से।